नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम बच्चों त्रिकोणमिति सारणी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। क्या होता है बच्चों, कभी कभी कुछ विद्यार्थी जो होते हैं एग्जाम के समय में त्रिकोणमितीय मानों को भूल जाते हैं और अपना क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में हमें क्या है, अगर त्रिकोणमिति सारणी बनानी आती है तो मुश्किल से 1 मिनट में ही हम अपनी सारणी बनाकर अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो देखिए त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए पहले आप इस तरीक़ा से एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो होंगे हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी मानों को रख देंगे। और इधर जो होगा हमारे यहाँ पर कोण आ जाएंगे 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है नहीं, तो हमें पहले साइन का मान लिखना है बच्चों। कैसे, देखिए साइन का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे। आपको पहले क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक के सभी नंबर लिखने हैं, गिनतियाँ लिखनी हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर जैसे 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हमने चारों नंबर्स लिख लिए। अब इन सभी नंबर्स को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से सभी नंबर्स को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस तरीक़ा से अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, यहाँ पर 1/4 ही आएगा। पॉइंट में डिवाइड आपको नहीं करना है। ठीक है नहीं, तो यहाँ दोनों सेम है तो देखिए 1/2 हो जाएगा अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। और यहाँ पर जो होगा ये भी नहीं हो पाएगा, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार। ठीक है नहीं, अब हमारे पास ये जो मान आए हैं इन सभी का आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल। ठीक है, इन सभी का आपको क्या लेना है, वर्गमूल ले देना है। ठीक है, 0 का तो वर्गमूल 0 ही आएगा। ठीक है नहीं, अब 1/4 देखिए 1 का 1 आएगा और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है तो 1 का तो 1 ही आएगा, 2 का कंप्लीट वर्गमूल नहीं आएगा, ये कितना होगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का नहीं आ पाएगा तो रूट में ही आ जाएगा, और 4 का जो वर्गमूल है वो बच्चों हो जाएगा 2, और 1 का वर्गमूल तो कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए हमें यहाँ पर ये जो मान प्राप्त हुए हैं ये हमारे बच्चों साइन के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। जैसे साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 30 1/2 ये हो जाएगा 1/2, और साइन 45 ये हो जाएगा 1/√2, और साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और ये होगा साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये हमें सभी क्या हो गए, साइन के मान प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हम कॉस का जब मान लिख रहे हैं तो हमें अब इधर से लिखना है। ठीक है, इधर से लिखना है तो 1 को यहाँ पहले लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद √3/2 को यहाँ लिख देंगे, √3/2, और ये 1/√2 ये यहाँ आ जाएगा, और 1/2 जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, और 0 जो होगी हमारी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों किसका मान, ये मान प्राप्त हो गया हमें, कॉस का मान प्राप्त हो गया। ठीक है नहीं, अब हमें टेन का मान निकालना है। अब जो हमारा साइन का मान है उसमें कॉस के मान से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, भाग देना है। ठीक है, 0 में किसी का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, और नीचे कितना है हमारे पास बचेगा √3। ठीक है नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बच गया। दोनों सेम है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा भाग करने पर। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1, इसका मतलब कितना हो गया, √3 ही हो गया। अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित जिसे हम बोलते हैं अनंत। ठीक है ना, अपरिभाषित, या इसको हम बोलते हैं क्या, अनंत, ये अनंत हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब ये हमें यहाँ पर जो मान प्राप्त हो गए हैं वो साइन कॉस टेन के मान प्राप्त हो गए। अब जो हमारा जो कॉसेक है ना बच्चों, वो साइन का ही क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है, जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब जो 0 है, 0 का जो उल्टा होगा क्या हो जाएगा, वो अनंत होगा, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है नहीं, और 1/2 का कितना हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा। 1/√2 का हो जाएगा आपका √2 होगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3,
और एक का तो एक ही होता है, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद देखिए सेक जो होता है, सेक कॉस का ऑपोजिट होता है, ठीक है नी। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, क्योंकि सेक बराबर होता है 1/cos, तो एक का तो एक ही आ जाएगा, ठीक है नी। हम यहाँ कॉस वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। √3/2 का कितना होगा, ये होगा 2/√3, और 1/√2 का आ जाएगा बच्चों कितना, √2 ही आएगा, और 1/2 का कितना 2 आएगा, और जीरो का जो उल्टा होगा वो होगा अपरिभाषित, अनंत या अपरिभाषित, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास कॉट बचा। अब जो कॉट जो है ना बच्चों, तो कॉट जो है वो हमारे tan का अपोजिट होता है, ठीक है। अब यहाँ tan जीरो में कितना जीरो है, तो ये जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत या अपरिभाषित, ठीक है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। अनंत तो लिख दीजिए, अपरिभाषित लिख दीजिए। 1/√3 का कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और एक का तो एक ही होता है, ठीक है नी, और √3 का हो जाएगा 1/√3, √3 का 1/√3, और अपरिभाषित यहाँ पर है तो इसका हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो का जो अपोजिट होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम अपनी ये हमने टेबल तैयार कर ली है, ठीक है नी। और इस प्रकार से आप टेबल तैयार करके अपने क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आसान तो तरीका यही है कि आप इसको याद कर लें, अगर याद नहीं कर पाते हैं तो बच्चों इस तरीक़ा से आप टेबल बना सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।